सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एकाग्रता पे, कंसंट्रेशन पे। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षमता है जिससे व्यक्ति के जीवन की सफलता, असफलता, दुख, निराशा, समृद्धि और अभाव निर्भर करता है। अगर आप अपने खास उम्र में, विशेष उम्र में एकाग्रता की साधना नहीं की है तो आप आकर के जीवन के किसी खास पड़ाव पे अभाव पाएंगे और दुख पाएंगे। क्योंकि एकाग्रता एक वैसी मनोवैज्ञानिक संपत्ति है जिसे आपके जीवन को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए आज इसके साइकोलॉजी को समझते हैं, इसे पूरे मनोविज्ञान के समझते हैं और एकाग्रता लाने के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक टूल्स हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक मेथड्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि एकाग्रता के बारे में आपने पहले बहुत कुछ सुना होगा। आप ये करें एकाग्रता बढ़ेगी, वो करें एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन जिस बातों पे खास करके जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इमोशन से जुड़ा हो, उस पे अगर साइकोलॉजी का लेवल ना जुड़ा हो तो वो सिर्फ रेलवे स्टेशन पे मिलने वाली पुस्तकों में जो मोटिवेशन होता है वैसा ही मोटिवेशन होता है। तो आज मैं आपसे बिल्कुल प्रमाणिक तरीके से, सेल्फ प्रूफ तरीके से मैं बताऊंगा, आत्मसिद्धि के आधार पे बताऊंगा कि एकाग्रता आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो मनोवैज्ञानिक कई ऐसे स्टडीज में पाए हैं कि मनुष्य के जीवन जो है ना, जीवन का जो आनंद है, मन की जो शांति है, मन की जो स्थिरता है और खास करके मानसिक जो क्षमता है, वो काफी हद तक एकाग्रता पे निर्भर करता है। और मनुष्य का मन हमेशा उस एकाग्रता की तलाश में रहता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझे। जब एक मनुष्य खाली बैठा होता है, बिल्कुल शांत बैठा होता है, तो उसका मन की गतियां ऐसी होती है कि वो बेचैन होने लगता है, विभिन्न तरह की चीजों को सोचने लगता है। उसके मन के हाईवे पे विचारों का तीव्र रूप से, ट्रैफिक का मूवमेंट एक्टिव हो जाता है। तो व्यक्ति अशांत, बेचैन होने लगता है क्योंकि उसके मस्तिष्क और मन का भटकाव डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट पॉइंट पे जाने लगता है। तभी उस वक्त कोई फिल्में देखने लगता है तो व्यक्ति का मन उस फिल्मों के प्रति, उस संगीत के प्रति, उस वीडियो के प्रति या सोशल मीडिया एक्सेस करने लगता है तो सोशल मीडिया के प्रति फोकस्ड हो जाता है और मन की जो गतियां थी, जो डिफरेंट बिंदु पे जा रहे थे, वो रुक जाती है, किसी खास बिंदु पे अपने आप को व्यस्त कर लेती है। यह प्रक्रिया अगर आपके साथ है तो सीधा सा अर्थ है कि आपका मन एकाग्रता में जाके स्थिर होना चाहता है। एकाग्रता का मतलब किसी एक बिंदु पे, किसी एक टास्क पे जाके स्थिर होना चाहता है। अगर उसको स्थिरता नहीं मिलेगी किसी एक बिंदु पे तो ब्ला ब्ला की नॉनसेंस चीजों को सोचेगा और अपने अंदर न्यूरोबायोलॉजिकल, न्यूरो हार्मोनल स्टिमुलेशन, उत्तेजना को पैदा करेगा और डिफरेंट तरह के इमोशंस एवं बिहेवियर को जनरेट करते रहेगा, जिसमें बेचैनी, अजीब सा बैठे बैठे एग्रेशन, चिड़चिड़ाहट सा, अजीब सा उदासी जैसे फील होगी। लेकिन आप इसी वक्त किसी फिल्मों को देखने लग जाते हैं। व्यक्ति के अंदर सोशल मीडिया और फिल्मों के आदत लगने का साइकोलॉजी भी यही है कि व्यक्ति अपने मन को किसी चीज पे स्थिर करना चाहता है और मन जैसे ही किसी चीज पे स्थिर होता है वह व्यक्ति एक अंदर से प्लेजरफुल सेंसेशन फील करता है, एक यूनिफिकेशन ऑफ माइंड फील करता है। ये चीजें क्लियर हो गई। और मनोवैज्ञानिकों ने एक गहरे अनुसंधान में ये भी पाया है, खास करके कुछ बायोलॉजिकल क्रिया, जैसे कि अगर आप संतान उत्पत्ति के क्रिया में संलग्न हैं तो संतान उत्पत्ति के क्रिया के दौरान जब चरम स्थिति आता है तो उस वक्त मनुष्य की चेतना बिल्कुल एकाग्रचित हो जाती है। साइकोबायोलॉजिकली, मनोशारीरिक रूप से ऐसा स्ट्रक्चर बना है संतान उत्पत्ति की क्रिया के चरमोत्कर्ष के दौरान कि मनुष्य की सारी चेतना जो है फोकस हो जाती है। ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड में जाकर के आपकी चेतना उस वक्त फिक्स हो जाती है और आप एकाग्रता के ही माध्यम से संतान उत्पत्ति की क्रिया के चरमोत्कर्ष का आनंद ले पाते हैं। अगर उस क्षण ऑटोमेटिकली, साइकोफिजिकली, जो कि बॉडी का ऑटोमेटिक रूल है, ऑटोमेटिक मैनर है कि उस वक्त तो एकाग्रचित हो जाएगा साइकोफिजिकली, तो आपके एकाग्रता से ही वो प्लेजर फील होता है और जितना ज्यादा उसके प्रति एकाग्रचित होंगे
उतना ही ज्यादा आप प्लेजर फील करेंगे। तो आप इस दो उदाहरण से समझ पाए होंगे कि एकाग्रता आपके जीवन में कितना अहम है, और आपका मन, आपकी चेतना उस एकाग्रता की ही तलाश में है, ताकि रुक जाए, स्थिर हो जाए। ये आपको क्लियर हो गया। और दूसरी चीज कि ये एकाग्रता आपके जीवन को सफलता का निर्धारित करती है, इसके बारे में मुझे अपनी ओर से किसी तरह का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझ लें कि एकाग्रता आपके जीवन में कितना महत्व रखती है। मैं तो वो साइकोलॉजिकली बताया कि एकाग्रता कैसे आप जाने अनजाने में एकाग्रता की खोज में रहते हैं, फिल्मों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि आपका मन किसी एक स्टिमुलस पे जाके स्थिर हो जाए। अब ये बात आगे करते हैं कि एकाग्रता लाई कैसे जाए। मनोविज्ञान में और हमारे एंशियंट यौगिक सिस्टम में, हमारे प्राचीन यौगिक सिस्टम में ऐसी कई सारा मेथड का वर्णन है, और खास करके एडवांस योगा साइकोलॉजी में, तंत्र साइकोलॉजी में, हेल्थ साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, मोटिवेशन साइकोलॉजी में, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो कि मैं आपको म्यूटेंट स्कूल पे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाता है। आज मैं एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का, योगा साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी ऑफ मंत्रा का एक रूल मैं बताने वाला हूं कि आपके मस्तिष्क को एकाग्रचित करने में विधि कैसे मदद करेगी। एक मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसपे मैं बहुत सारी पहले भी वीडियो बना चुका हूं, और लगातार इस पे कुछ और वीडियो बनानी बाकी है, ताकि सब कुछ इस मंत्र के बारे में स्पष्ट हो सके। ये मंत्र की शक्ति क्या है, इस मंत्र की मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, मैं पहले बता चुका हूं। तो ये मंत्र आपके मस्तिष्क में एकाग्रता को विकसित करने में काफी मदद करेगी। अब समझिए कि ये मंत्र कैसे एकाग्रता को आपके अंदर विकसित करेगी। आप एक मनुष्य समान स्थिति में करता क्या है कि मैं पहले ही बताया कि आपके मन के हाईवे पे विचारों का, या मन में विभिन्न प्रकार की वृत्तियों का, विभिन्न प्रकार के इच्छाओं का ट्रैफिक प्रारंभ होता है। मन के हाईवे पे विचारों का ट्रैफिक प्रारंभ होता है, और वो ट्रैफिक इतना रैंडम और इतना अनियमित तरीके से चलता है कि आपको विचलित कर देता है, आपको खुद के अंदर से डिसअलाइन कर देता है, रेखा विहीन कर देता है। तो आप एक अंदर से लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, आप अंदर से एक प्रकार का खालीपन फील करते हैं, आप अपने अंदर से एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक अभाव का फील करते हैं। एक सामान्य स्थिति में इंसान का यही होता है कि जब मन के हाईवे पे विचारों का ट्रैफिक चलता है तो, और वही अगर आपका मन किसी एक चीज पे फिक्स हो जाए, तब ये विचारों का ट्रैफिक अपने आप रुक जाता है, किसी एक चीज पे मन लगा रहता है। तो मंत्र भी वही करता है कि जब मन को मंत्र दे दें, यानी मन का जो चक्र है उस पे मंत्रों को चढ़ा दें, तो मन उस मंत्रों में रमा रहेगा। और मंत्र कोई छोटी सी चीज नहीं होती। ये मंत्रों के बारे में विज्ञान, मंत्रों के मनोविज्ञान के अभाव के बारे में मंत्र बहुत पीछे चल गया है, जिसकी हम लोग दुष्परिणाम झेल रहे हैं। हमारी पीढ़ियां अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिहेवियर, सारे जितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एंशिएंट जो मेथड है, एंशिएंट साइकोलॉजिकल जो मेथड है, इसके ज्ञान और इसके प्रचार के अभाव में हम लोग, हमारी पीढ़ियां झेल रही है। तो मंत्र को आप एक संस्कृत के शब्दों का सिर्फ विन्यास न समझे, उस शब्दों के साथ गहरे भाव में एक ऊर्जा का आधार जुड़ा होता है। और वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि संस्कृत के उच्चारण के वक्त आपके मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की तरंगों का निर्माण होता है, जो आपके मस्तिष्क को, चेतना को विकसित करता है, और मस्तिष्क के अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका मस्तिष्क का विकास होता है। तो मंत्र संस्कृत के शब्दों से निर्मित कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिससे कुछ विशेष ऊर्जा का आधार, कुछ विशेष भाव जुड़ा होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि गायत्री मंत्र के साथ क्या जुड़ा हो। तो जब भी आपका मन का ट्रैफिक चलने लगे तो आप उसे गायत्री मंत्र थमा दें। गायत्री मंत्र जब उसे अपने मन को थमाएंगे, अपने मन के चक्र पे जब गायत्री मंत्र को चढ़ा देंगे, तो वो आपका मन उस मंत्र को जपने लगेगा, और मन का फोकस इस मंत्र पे चला जाएगा। और मन का फोकस जैसे ही इस मंत्र पे जाएगा, इस मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा
आपकी चेतना को विकसित करेगी, और आपकी चेतना जितनी ज्यादा विकसित होगी उतनी ज्यादा आपके अंदर एकाग्रता का विकास होगा, आपके मस्तिष्कीय क्षमता का विकास होगा। आप अगर अपने अंदर एकाग्रता को विकसित करना चाहते हैं तो आप पहले सारी वीडियो को समझें कि गायत्री मंत्र के पूरे मनोविज्ञान को, गायत्री मंत्र से पहले शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तैयारियां क्या होती है वो जाके प्लेलिस्ट में समझें, और उसके बाद एकाग्रता की साधना में गायत्री मंत्र नामक टूल को, गायत्री मंत्र नामक उपकरण मैं आपको समझाने के लिए, अपनी आइडिया को कन्वे करने के लिए बता रहा हूं, प्रयोग करें, जिससे आपका मस्तिष्क का फोकस उस मंत्र में रम जाएगा। और फोकस जब उस मंत्र में रमेगा तो आपके मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का मंत्रों के माध्यम से तरंगों का प्रवाह होगा, तो आपकी चेतना का विकास होगा। और चेतना आपकी जितनी विकसित होगी, आपकी चेतनता जितनी विकसित होगी, आप उतना ही ज्यादा एकाग्रचित हो पाएंगे। और जितना ज्यादा एकाग्रचित हो पाएंगे, तो मैं पहले उदाहरण से बताया कि एकाग्रता का आपके जीवन में क्या महत्व है, उतना ही ज्यादा आपके जीवन से दुख विदा हो जाएंगे, उतना ही आपके जीवन में सफलता आपके करीब आएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ज्यादा ही शांतचित होकर पढ़ाई कर पाएंगे, अर्थात आपके जीवन का सारा कार्य सही ढंग से चलेगा। तो आशा करता हूं कि एकाग्रता के बारे में बहुत कुछ आप समझे होंगे, और जो भी आपके सवाल हो आप नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर छोड़ें। हो सकता है मुझे रिस्पॉन्स करने में थोड़ा वक्त लगे, पर मैं हर एक सवालों को जवाब दूंगा। आप इस मंत्र के माध्यम से एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम में भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। योगा साइकोलॉजी की अपनी बहुत सारे आसन है जिससे मन की गतियां रुक जाती है। कुछ ऐसे आसन है जिसमें अगर आप बैठेंगे तो मन गति करना रोक देगा, मन की गतियां रुक जाएगी, जो मैं आगे जब बताऊंगा तो उस पर बात करूंगा। अभी मैं मंत्रों की साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूं, तो मैं मंत्रों के बारे में ही बताऊंगा कि ये गायत्री मंत्र आपके मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाएगी। मन बेचैन हो, आप उसे गायत्री मंत्र से पहले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तैयारी को करके, जो कि मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लें, और ये शुरू कर दें। आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, और आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी तो आपका जीवन विकास की ओर जाएगा, आपकी चेतना विकास की ओर जाएगा। तो आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स आपसे लेता हूं विदा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।